आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी जैसे प्रोबेबिलिटी लिख के रखे हैं, इसका मतलब होता है प्रायिकता वगैरह। प्रायिकता चैप्टर में बेसिकली क्या होता है, कैसे होता है, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक के रूप में हम लोग इसको अलग से साइड से पढ़ते हैं। बेसिक नॉलेज जानते हैं इसका क्या क्या होता है। बेसिक का मतलब कि 9th के बेसिस पे जो दिया होगा, ये हालांकि डाटा हैंडलिंग चैप्टर क्लास 8th में करके देना शुरू कर देता है। 8th के बाद 9th में आते हैं तो इसका नाम कर देते हैं लोग प्रोबेबिलिटी, या हिंदी में बोले तो प्रायिकता वगैरह। फिर उसके बाद 10th में तो इसका अच्छा खासा डिस्कशन चालू हो जाता है, और 11th 12th में तो आकर ये पूरी रोल अपना प्ले करने लगती है। लेकिन हम लोग यहाँ पर बहुत लंबे चौड़े क्लास का नहीं पढ़ेंगे, सिंपल बेसिक वाला जो इतना पार्ट है 10th का ही पढ़ेंगे। मतलब 10th से बिलो जो पार्ट है वही देखेंगे। क्या होती है प्रायिकता, मतलब प्रोबेबिलिटी, और क्या इसका यूज़ है अपने फ्यूचर में या अपने दैनिक जीवन में, कैसे क्या ये करता है। तो सिंपल सा इसका अपना मतलब है कि प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट ये हम लोग देख रहे हैं, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब क्या, हम लोग जो भी जानते होंगे कि संभावना का मीनिंग 100% होता क्या है। कोई ऐसी चीज़ कि रैंडमली हो जाए, जैसे रैंडम कोई काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, संभावना हो रही है। जैसे इवेंट्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में संभावनाएं बोलते हैं। जैसे कोई भी आप जा रहे हैं रास्ते में, आपके साथ कौन सा कोई भी किसी जगह पर इवेंट हो सकता है। अभी जैसा मौसम अच्छा खासा दिख रहा है, थोड़ी देर में बादल घिरे तो क्या लगेगा कि बारिश होने वाला है। मतलब किसी चीज़ को पहले देख के हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। एक नहीं होता कि डाउट में रहेगा, लेकिन वो 50-50 में, तो उसी को बोलते हैं प्रायिकता। जो कंफर्म नहीं है, हम लोग ऐसे अजमंजस में कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो जैसे अगर बादल घिरा तो मतलब हुआ कि संभावनाएं हैं कि बारिश हो सकती है। अगर बारिश हो गया तब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बारिश नहीं हुआ तब की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये ऐसा इवेंट है, मतलब हेड टू हेड की कहानी हो गई कि हो गया तो ये चीज़, नहीं हुआ तो वो चीज़। तो सब कुछ मिला जुला कर एक छोटा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका इंट्रो पार्ट समझ लीजिएगा कि जैसे 10th में पहला टॉपिक का हेडिंग अगर देखा जाए तो इंट्रो ही है। तो इंट्रो के बेसिस पे बस इतना समझ के चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी को कैसे दिखाया जाता है, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और प्रोबेबिलिटी निकाला कैसे जाता है। अगर कोई भी चीज़ हमको बोला जाए कि इसका कोई ऐसा प्रॉब्लम्स हम करेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या है, कैसे 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 उस पर क्वेश्चन बेस आते हैं। तो प्रायिकता का मेन मतलब यही है कि संभावनाएं व्यक्त करता है। ये संभावनाओं से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स बनेंगी। जैसे इसके सारे प्रॉब्लम्स जितने भी होंगे तो इसका कैसे होता है रिप्रेजेंटेशन, इसको P और ब्रैकेट में ऐसे E लिखने का मतलब होगा कि P फॉर वही प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावनाएं, E फॉर इवेंट। ये हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन, पहला पॉइंट कैसे दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट इसका ये है, इस टॉपिक में क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे। सब ये जानते हैं कि शायद नहीं, किसी से पूछें, अगर हम लोग नहीं पूछते हैं कि अच्छा प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस पेपर कैसे होते होंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आते होंगे, तो बहुत लोग फटाफट बोल देंगे कि एक सिक्का वाला क्वेश्चन इसमें आता रहता है, एक ताश के पत्ते वाला आएगा, ये डाइस वाला क्वेश्चन आएगा। सही बात करते हैं लोग। अगर मोटा मोटी कोई देखे कि इस चैप्टर में क्या क्या है, तो ये हेड और टेल वाला चैप्टर, हेड और टेल का ही कहानी स्टार्ट होता है। ये डाइस 1 2 नीचे ये 6 फेसेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इसमें होते हैं। फिर ये अपना बाकी सारे कार्ड वाले जितने भी हैं, कार्ड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें होते हैं प्रॉब्लम्स। इस 10th के पूरे बेसिक प्रोबेबिलिटी में हम लोग यही 3 पार्ट को देखेंगे। पहला है सिक्के से रिलेटेड क्वेश्चन, दूसरा पासा बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइस, और इसको बोलते हैं कार्ड और पत्ते, हिंदी में पत्ते और इंग्लिश में कार्ड। तो बस इस चैप्टर को और इसके रिलेटेड, इससे बने क्वेश्चंस हम लोग कैसे, इसमें से इतने में सिर्फ 3 ही चीज़ों के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। जैसे हेड टेल पे क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब सिक्का को उछाला गया, 1 सिक्का उछाला जाएगा, 2 सिक्का उछाला जाएगा, 3 उछाला जाएगा। वैसे डाइस 1 तो कितना आउटकम्स होगा, ये सब जो भी नया नया हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, आउटकम्स, इवेंट्स, टोटल इवेंट्स, और जो इवेंट हो गया वो मतलब जो जो घटनाएँ घट गई, तो ये सारे चीज़ों का डिस्कस इसी हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर में करेंगे। तो एक बार इसको क्या करते हैं, जितना मुझे बताना था, समझाना था कि संभावनाओं के हिसाब से किस किस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर प्रोबेबिलिटी के बेसिक क्वेश्चंस में,
और एक दो एग्जांपल्स भी हम दिखाते चलेंगे साथ साथ में हर टॉपिक पे, ताकि क्लियर हो जाए कि इसके क्वेश्चंस किस तरीके से रिलेटेड आते रहते हैं टेंथ वाला पार्ट या कहीं भी। थोड़ा ये है कि 11th-12th में जाने का मतलब क्या होता है कि उसका थोड़ा क्वेश्चंस का लेंदी प्रोसेस हो जाता है, बड़ा कर देगा। लेकिन अभी हम लोग को इतना देखना होगा कि ये जो है हेड और टेल के कितने आउटकम्स हो सकते हैं अगर एक सिक्के को उछाला जाए, वैसे एक डाइस को उछाला जाए तो कितने हो सकते हैं। तो एक एक टॉपिक को पिक करते चल रहे हैं आराम से, इत्मीनान से। इस पूरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर को इसमें हम लोग आज डिस्कस कर ले जाएंगे। मोटा मोटी अगर समझने की बात करें कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपको दिखा दिए हैं। पीई से प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, दिखाते हैं। सेकेंड चीज़ एच फार मतलब हेड और टेल, ये सिक्के की बात करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कीवर्ड की बात करेंगे, मतलब कि क्या बोलते सकते हैं इसको हिंदी में, जो भी होगा इसको डाइस बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको घन घनाभ जो भी होगा बताते हैं। 6 इसमें फेसेस होती हैं, 1 2 3 4 5 6। हम लूडो वगैरह खेलते हैं उसके हिसाब से इसको देखकर माइंड दिमाग में अपना हम उसको पिक्चर बना सकते हैं। फिर कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ाते हैं इसको एक एक करके, तो क्या क्या होगा ज़रा देखते हैं उसमें। तो जैसे मैंने इसमें नोट किया है, देखा है कि क्या क्या इसमें रखा है, तो यही चीज़ें रखा है कि पिछले क्लासेस में इसने 9th में भी इस चैप्टर को डिस्कस किया है। ये बता रहा है एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है इन सब इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद, वो क्या है यहाँ हम नोट कर रहे हैं। उसका कहने का मतलब पूरा है थ्योरेटिकल पार्ट। किसका थ्योरेटिकल? प्रोबेबिलिटी का, मतलब प्रायिकता का थ्योरेटिकल पार्ट। और थ्योरेटिकल पार्ट किसका? प्रोबेबिलिटी का। मतलब सिर्फ ये क्वेश्चंस यहाँ से जो पार्ट आएगा, सिर्फ हमको इतना पता होना चाहिए कि यहाँ से सिर्फ थ्योरी से रिलेटेड, थ्योरी मतलब क्या कि कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई पढ़ने की बात नहीं होगी, एकदम एक लाइन में पूछेगा कि बताइए प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पहला चीज़, प्रोबेबिलिटी का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। दूसरा चीज़, मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, है ना। टोटल आउटकम कितना होगा अगर एक सिक्के को उछाले तो, अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो कितने आउटकम्स आएंगे। इस तरीके के छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अभी इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एनसीईआरटी का पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद क्या दिया? हाँ, अप्रोच रखे हुए, तो वही प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल पार्ट है, ये मान के चलो। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैसे कैसे इवेंट, क्या क्या बातें होगी इसमें, मैंने अभी बताया आपको कि अगर पहला तो क्वेश्चन इसमें आता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज मतलब क्या होता है? परिसर। हिंदी में बोले तो क्या होता है? परिसर। कहाँ से कहाँ तक होता है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि बारिश मतलब संभावनाएं, अगर देखिए बारिश हो गई ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1, PE 1। बारिश होने की चांस लग रहा है, अगर हो गया तब तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। बारिश होने की संभावनाएं लग रही थी लेकिन हुआ नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0। तो हम लोग ये जानते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम को ही परिसर बोलते हैं। तो मिनिमम कितना है? 0। मैक्सिमम कितना है? 1। मतलब अपना PE मतलब कोई एक प्रोबेबिलिटी होगा जो इसी के बीच में लाई करेगा। तो कैसे इसको दिखाते हैं, ज़रा एक सेकंड देख लेते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, कैसे दिखाता है प्रोबेबिलिटी को। यहाँ है, थोड़ा सा 1 मिनट, पहुँच गए हैं। क्या बोल रहा है, ज़रा ढंग से लिख देते हैं इसको। 0 से बड़ा और इक्वल, ग्रेटर देन PE, मतलब PE का मतलब समझ रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज लेस देन 1 और इक्वल। ये रेंज होता है। ऑप्शन में डायरेक्ट ये दिखे टिक कर देना होगा। पूछेगा व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ये नहीं पूछेगा किसकी प्रोबेबिलिटी, हेड आने की, टेल आने की, एक डाइस को थ्रो किए उसके इवन नंबर्स आने की, या एक कार्ड को मैंने गुलाम या किसी बादशाह को उठाया उसके प्रोबेबिलिटी आने की बताइए क्या होगी। ये सब नहीं, वो सीधे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्या परिसर होगा किसी प्रोबेबिलिटी का। तो क्या होगा? 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो लगातार बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये 99% से एबव मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आता है और आता रहा है, ये आने का भी इसकी 100% गारंटी है कि आएगा। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, रेंज बतानी है। रेंज पूछेगा जो ये है, 0 से बड़ा या इक्वल और 1 से छोटा, और है ना, छोटा और इक्वल, ठीक है। इसके बाद ये हुआ पहला पॉइंट थ्योरेटिकल में। दूसरा क्या पूछेगा
कि कोई भी चीज़ आपको दिया होगा अच्छा, किस तरीके की संभावनाएं हो सकती है? एक हो सकता है पॉसिबल इवेंट, इवेंट का मतलब कि जो संभव है, ऐसा घटना जो संभव है। एक क्या होता है? इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब असंभव है कि बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसी इवेंट। तो इन सब छोटी छोटी वर्ड्स को जो है उसको धीरे धीरे हम करके स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि कभी किसी चीज़ को हमें निकालना होगा। दूसरा पॉइंट यही होता है थ्योरेटिकल, पहला ये, दूसरा ये क्या कि पी ई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आउटकम ऑफ फेवरेबल ऑफ इवेंट। मतलब क्या है? मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि नंबर ऑफ इवेंट्स, मतलब जो हमने किया उसमें जो भी आउटकम आया उसको ऊपर रखेंगे। आउटकम आने का मतलब मान लो एक सिक्का को उछाला, हेड आ गया, उसमें टोटल आउटकम कहाँ चले जाएंगे? नीचे। मतलब कुल, हिंदी में कैसे बोलेंगे उसको? कुल इवेंट्स, कुल घटनाएं नीचे। मान लो एक सिक्का को उछाला तो टोटल कितना हो जाएगा? 2। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आया, मान लो उछाला, उसके बाद उस पर क्या आ गया? हेड आ गया। तो जो आया उसको ऊपर लिख देते हैं इंग्लिश में। इसको मीनिंग में हिंदी में हम समझा दिए हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल ऑफ ई, आउटकम्स फेवरेबल टू आउटकम फेवरेबल ई फॉर इवेंट, ई फॉर इवेंट मतलब जो घटना घटी और कितने में घटी वो नीचे, टोटल को क्या रखेंगे? नीचे, है ना। इसके बेसिस पर ही मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन एक छोटा सा। पहले ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या होता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला? तो कुछ नहीं लिखेंगे, जो इवेंट हो गया वो ऊपर और कितना में हुआ वो नीचे, मतलब टोटल नीचे रखेंगे। टोटल को कहाँ रखेंगे? नीचे, और जो आया उसको ऊपर। और नीचे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल द एक्सपेरिमेंट। जितने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उसमें जितना सारे पॉसिबिलिटी बनती है उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे। इतना काफ़ी है बताने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं हो सके तो इसको रफ करने की कोशिश करूँगा मैं। अगर लिख लिए हैं आप लोगों तो इसको क्या करते हैं? रफ करते हैं। समझाने के लिए एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में पहले रिप्रेजेंटेशन पूछ सकता है, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपको दिख रहा है पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3। ये है क्या? ये हेड टेल मतलब एक कॉइन है, ये है डाइस, ये है कॉइन का मतलब सिक्का, डाइस का मतलब पासा, और ये कार्ड मतलब पत्ते। रिलेटेड टू क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे सर? पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी? क्या परिसर होता है किसी भी परिकता का? 0 से छोटा, 1 से 0 से बड़ा, 1 से छोटा। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला जाता है किसी भी इवेंट का? तो टोटल इवेंट नीचे, जो घटना घट के आउटकम आया वो ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल होगा वो नीचे लिखेंगे। इतना करने के बाद हम इसको आगे मूव करते हैं। तो बताते हैं अगला क्या होता है, थर्ड पॉइंट इससे रिलेटेड। आगे क्या दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन यही छोटा सा कराने का बनता है चांस, जैसे वो प्रोबेबिलिटी का हम एक फॉर्मूला लिखे हैं। एक क्या है अपने पास? क्वाइन है, सिक्का है, क्वाइन है, एक ही लिया गया है। टोटल आउटकम्स कितना होता है? अच्छा चलिए, एक सिक्के अगर ले लिया मैंने, एक सिक्का लिया है, तो इसमें कितने आउटकम्स बन सकते हैं? देख लीजिए आप ही, एक हेड और एक टेल, यही है ना टोटल आउटकम्स। यानी कि टोटल कितना हो गया? 2। अच्छा, एक सिक्का है, इन्हीं में से कोई एक आएगा, तो मान के चलते हैं उसको उछाला मैंने, उसके ऊपर कितना आ गया? एच आ गया। एग्जाम्पल में दिया रहेगा कि एक कॉइन को उछाला गया जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब यही क्वेश्चन बन गया अपना। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब पीई इक्वल्स टू, मतलब क्या है? आउटकम कितना आया? 1। यही फार्मूला था ना, जो आएगा ऊपर और टोटल कहाँ रखेंगे? नीचे। टोटल कितना है? 2।
आंसर यही है प्रोबेबिलिटी, जब एक सिक्के को उछाला जाए और उसमें क्या आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन इसके बेसिक क्वेश्चन और एक बनता है, इतने छोटे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, हालांकि फिर भी आपको एक एग्जांपल दिखा दिया। सेकंड इसी पे थोड़ा सा इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाते हैं। क्या कि ये क्वाइन अब एक नहीं है, 3 हो गए हैं। ये क्वाइन कितने हो गए हैं, 3 हो गए टोटल। अब पहले एक था, 3 हो गए। तो अब ज़रा बता सकते हैं क्या कि कितने आउटकम्स हो सकते हैं हमारे पास? 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। सर ये डाउट है, यही तो डाउट है कि कैसे आप पता करेंगे। एक में तो पता कर लिए कि 2 दिख रहा था, हेड और टेल। 2 में भी दिख जाएगा सर, हेड 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 टेल टेल, मतलब 4 आउटकम्स उसके आ गए। ये कैसे डिसाइड करेंगे? मान लो इसकी जगह पर अगर बोल देगा 8 क्वाइन ले लिए हम, अब बताइए टोटल आउटकम कितना होगा? 16 ले ले, 8 की जगह 16 ले ले, 16 की जगह 32 क्वाइन ले ले। कैसे बताएंगे आउटकम इसका? हम सीधे से फार्मूला इसका 2 के पावर n, सीधे सीधे याद रखेंगे, ये टोटल आउटकम निकालने का फार्मूला है। टोटल आउटकम कैसे निकालेंगे? टोटल आउटकम निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 के पावर n। मान के चलते हमारे पास कितना कॉइन था शुरुआत में? 3। तो 3 का मतलब 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8। टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएगा। सर 1 था तो कितना था? 1 था तो कितना था? 2 के पावर 1, इसका मतलब 2। टोटल आउटकम 2 था। सर 2 था तो कितना था? अब उसका क्या कर देंगे? इस पर 2 कर देंगे। मतलब कुछ भी होगा, ये जनरल फार्मूला बना दिया आप लोगों के लिए कि ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास 8 क्वाइंस हैं, तो बताइए टोटल आउटकम कितना होगा? तो 8 क्वाइंस ले लिए हैं, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना रखेंगे हम? 8। इसका मतलब इसको 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे 2 का, मतलब जितना क्वाइन लोगो उसको n के रिप्रेजेंट करेगा और 2 उसका बेस रहेगा। ये इसका बेसिक फार्मूला है टोटल आउटकम निकालने का। ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मान के चलते हैं ये बना, यहाँ से हटाते हैं। ये हमारे पास 3 सिक्के थे शुरू में, 3 की बात करते हैं, ये हटाते हैं। हमने इस क्वेश्चन को प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखा। 3 क्वाइन थे जिसमें हेड, 2 सिक्कों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब 2 सिक्कों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि टोटल आउटकम तो पहले कंफर्म कर दे कितना होता है। टोटल आउटकम आएगा 8, यानी कि नीचे आने वाला है अपना 8। फार्मूला के हिसाब से नीचे तो आएगा भैया अपना 8। अगला क्या पोजीशन बोला उसने कि 2 हेड, मतलब 3 सिक्का है, एक ये है, एक ये है और एक मान लो यहाँ है। इस पे भी हेड आए, इस पे भी हेड आए और इस पे टेल आ जाए, है ना। वो पूछ रहा है कि कितने ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकती है, कितनी ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं जिन पे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एक बार हम देखें जरा सारे पॉसिबिलिटी को लिख के। HHT, ठीक है, मतलब हेड हेड टी इस तरीके का हो सकता है। यहाँ अगर टी करते हैं, टी हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा HH हो जाएगा। एक बार कैसे हो सकता है कि बीच में रख देगा टी को और यहाँ H और यहाँ H। यही 3 कंडीशंस है जो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कंडीशन बना सकता है। इसके अलावा कोई चांस है? फिर से अगर कोई करेंगे तो रिपीट कर जाएगा, रिपीट करना अलाउड नहीं है। इसका मतलब 1, 2 और 3 ही ऐसी कंडीशंस है जो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता सकता है। तो कितना होगा? 3/8। 3/8 ये मेरा क्या हो जाएगा? 3 क्वाइन को उछालने पर 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बता दी हम लोगों ने। एकदम बेसिक क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाएंगे, इधर उधर थोड़ा सा करना है, आंसर तक पहुंच जाएंगे। बेसिक फार्मूला में एक ये भी बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आउटकम टोटल पूछ सकता है। ये इसका आंसर था। और ऑफ करते हैं, इसके आगे मूव करते हैं सर, इसके बाद भी किस तरीके के प्रॉब्लम्स इसमें होते होंगे। ये रहा क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। अभी और अच्छे क्वेश्चंस का मैं एक लास्ट का 5 मिनट का सिर्फ क्वेश्चन ही दिखा देंगे। आगे मूव करते हैं, इसी में थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके का और क्वेश्चन बनेगा। नंबर ऑफ हो गया इस सब इवेंट वगैरह की बात। इसके बाद जो भी है कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी भी करा रखा है जो मैं ऑलरेडी बताया। अच्छा, एक बेसिक जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने का चांस जो है आता भी है, बार बार पूछता है कि जब 2 इवेंट्स को, कभी 2 इवेंट्स हुए, मान लो एक इवेंट अभी जो किया मैंने 2 सिक्कों का लेकर किया,
या पहला वाला इवेंट था, पहला वाला इवेंट का कितना आया था 1/2, दूसरा वाला इवेंट का कितना आया था प्रोबेबिलिटी 3/8। ये दो इवेंट हुआ। कभी भी दो इवेंट को ऐड करते हैं इक्वल्स टू 1 होता है। ज़रा इसको गौर से ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये कंप्लीटली कहीं हो नहीं सके कि इसको पूछे नहीं। ये डायरेक्ट उठा के डाल देता है कि जब हम दो इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को क्या ऐड करने पर फाइनल आंसर कितना होता था 1, मतलब यही इक्वेशन उठा के डाल दिया जाता है। और क्वेश्चन कैसे होगा इसके बेसिस पे? क्वेश्चन ऐसे होता है कि मान लीजिए कहेगा कि आपका कोई इवेंट है, जब दिखाई देते हैं, एक एनसीईआरटी का ही है छोटा क्वेश्चन, दिखा देते हैं कि इसके बेसिक पर सर क्वेश्चन कैसे होगा, दिखा देते हैं। ये याद रहना चाहिए और इसके बेस पे एक क्वेश्चन दिखाते हैं। कैसा क्वेश्चन है देख लेते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाइस, अच्छा डाइस को थ्रो किया इसने, हालांकि उससे भी एक आसान क्वेश्चन पहले छोटा सा कर लेते हैं। डाइस की बातें नहीं की हैं तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल उचित नहीं है ना। तो करते क्या है देख लेते हैं। एक छोटा प्रॉब्लम है, लिखा है कि कोई इवेंट है, एक सेकेंड, हाँ कहाँ गया, एक बैग है। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, सीधे सीधे समझा दे रहा हूँ क्या है कंडीशन, सवाल का मतलब मीनिंग क्या है। एक कोई बैग है, बैग का मतलब थैला, जिसमें रेड बॉल्स, मतलब लाल कलर की गेंद, रेड बॉल्स, ब्लू बॉल, ठीक है, रेड और ब्लू बॉल, दो तरीके की बॉल दिख रहा है। और बाकी क्या कह रहा है उसमें, येलो कलर की बॉल है। थोड़ा सा छोटा बन गया ये बॉक्स, बड़ा बनाना चाहिए हम लोग को। हाँ ब्लू, यानी कि ब्लू हो गया, येलो की बात करेगा ना, येलो। हमको नहीं लग रहा कि अब ये कलर को भी हिंदी में समझाना पड़ेगा कि येलो मतलब क्या होता है, ब्लू मतलब क्या होता है, हाँ रेड मतलब क्या होता है। इतना काफ़ी सबको कॉमन सेंस है कि रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब समझदार है हम लोग, येलो, ठीक है। ये भी बॉल है, ठीक है, येलो बॉल। तीन तरीके की बॉल रखी गई है एक बॉक्स में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और हम क्या हमको बताना है, ऑल द बॉल्स बिंगिंग इन द, ठीक है, सेम साइज, सारे के सारे एक सेम साइज के हैं। पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो हम तो चाहेंगे कि आप लोग पॉज करके वीडियो को ज़रा, हम करेंगे तो, लेकिन उससे पहले एक बार आप खुद ट्राई कीजिए कि क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। तो सर पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि ये जो है अपना रेड बॉल बी, और ये रेड बॉल, ब्लू बॉल, येलो बॉल, क्या एक एक है या दो दो है या तीन तीन है। तो इसकी बात अगर करें हम लोग तो शायद इसमें सिंगल बॉल ही रखा है, कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब एक एक बॉल रखा है, हाँ सही है। तो आप इसका बताइए फाइनली कि येलो बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो ऐसे लिखेंगे P और इसमें Y डालेंगे, Y मतलब येलो बॉल रिप्रेजेंट कर रहे हैं Y से, है ना। इवेंट क्या हो रहा है, P येलो बॉल की, एक येलो बॉल है ऊपर, टोटल बॉल कितना है इसमें 3, तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। येलो बॉल की तो प्रोबेबिलिटी अपने पास मिल गई। सेकंड क्या पूछ रहा है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। अगला क्वेश्चन इसी का पार्ट है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। अब तो आसान हो गया हो ना यहाँ से निकालना, कि अगर रेड येलो का निकाल दिए हैं तो रेड का भी हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि PR इक्वल्स टू 1/3। अच्छा अगर ब्लू का पूछे तो फिर वही सेम चीज़ है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करवाऊँ, ये पहला इवेंट येलो वाला इवेंट यहाँ हो गया, फिर सेकेंड वाला इवेंट यहाँ हो गया, ये रेड बॉल का इवेंट है, इवेंट मतलब घटना, ये रेड बॉल का घटना घटी और ये येलो बॉल की घटना घटी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या एक हो जाएगा, एक कंप्लीट कर देगा। यही समझा रहे थे कि जब दो इवेंट्स को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा L, तो इसका मतलब 1 आना चाहिए, यानी कि 1/3 ये प्लस 1/3 ये इक्वल्स टू 1 लिखा है। तो जरा सॉल्व करिए दोनों साइड, 1 इक्वल्स टू 1, यानी कि LHS RHS दोनों साइड इक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया। ऐसे भी पूछ सकता था क्वेश्चन को घुमा के, हमको ये पूछता ही नहीं, इस पार्ट को हटा दे रहा है, हमको कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट हटा देता है, ठीक है। ये पार्ट हटाया तो ज़रा बताना हमको कि कह रहा है कि येलो बॉल का मैं दे रखा हूँ, प्रोबेबिलिटी इतना है, तो बताओ नेक्स्ट जो ये वाला पार्ट है येलो बॉल का दिया है, तो PR बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी।
तो चुपचाप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में डालेंगे। यहाँ x है, नहीं पता हमको सर, ये 1 दिया रहेगा, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे, आंसर देगा। x की वैल्यू मतलब कि ये रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी PR इक्वल्स टू 1 - 1/3, 3 - 1 बाई कितना, नहीं ये किसके लिए होगा, किसी अदर की बात करें तो। अब रेड का लिए तो मान लीजिए यहाँ निकाल देंगे हम लोग, लेकिन उसके अलावा अगर किसी की बात करें, उसकी बात कर रहा था वो। ठीक है, तो सर क्या ये बस 2 ही इवेंट्स के लिए होगा? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी सारे इवेंट्स को अगर हम ऐड करेंगे, उनका सारा योग कितना हो जाएगा, सारा का सारा टोटल फाइनल आंसर कितना होगा, 1। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, याद करके रखेंगे। नोट डाउन हो गया होगा तो अच्छी बात है। ये क्वेश्चन था जो मैं चेंज किया हूँ, अगले बार में इसी को कराएंगे, थोड़ा सा इसको रफ करने के बाद। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक इवेंट, हम 2 इवेंट का ऐड करके दिखाए हैं, आप 4-5 इवेंट को भी ऐड करेंगे तो वही आएगा, रिजल्ट 1 ही आएगा। आगे इसके बाद बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द पॉसिबल ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 1। मतलब इसी चीज़ को लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो हम ये मैथमेटिकल आपको दिखा रहे हैं, उसी चीज़ को क्या बोला है, लैंग्वेज में लिख रखा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या अपने पास है, वही चीज़ जो मैं माइनस करके दिखा रहा था, सेकंड इसी का थ्योरेटिकल पार्ट। यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया है। क्या थोड़ा सा चेंज किया है कि कोई इवेंट हुआ तो कैसे करेंगे सर, अगर उसमें होगा तो मान लीजिए A1 है, ये क्या है PE1, और ये क्या था PE2 इक्वल्स टू कितना लिख रहे थे, 1। सर हमको ये निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे आएगा, PE1 इक्वल्स टू 1 - PE2, यही होगा ना, निकालना होगा। तो मान लीजिए ये गिवन है, हमको ये निकालने की बात करेगा, ये वाला पार्ट P1 को, तो ऐसे ही निकालेंगे ना, इसको ले जाकर उधर माइनस कर देंगे, आ गया आंसर। जो वहाँ मैं यही कर रहा था क्वेश्चन, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन अभी दिखा रहे हैं आपको। ये थ्योरेटिकल पार्ट है सर, कार्ड की बात नहीं कर रहे हैं सर, है ना, डाइस की बात नहीं कर रहे हैं सर। पहले ही मैंने बताया कि जो ये टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं, ये सारा थ्योरेटिकल बेसिस क्वेश्चन है। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सेकंड थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये है कि चाहे जितना भी इवेंट्स हो, सबको ऐड करने पर उसका कितना होता है वैल्यू, 1, और उसको ट्रांसफ़र करने के बाद ये दूसरा, ये 4। बस ये तो इसका पार्ट है, हुआ तो 3 ही, ये उसका पार्ट है। कौन कौन सा, रेंज, फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, और क्या है तुम्हारा ये वाला, आखिरी में ये बताया। इसके बाद थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या है, मेरा क्या थोड़ा पढ़ाने का मेरा स्टाइल में यही थोड़ा सा चेंज रहता है कि हम क्या करते हैं, चैप्टर को एक समराइज कर देते हैं कि सर स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे कि आप इंट्रो बात बता दिए, मतलब सारी चीज़ें पहले डिटेल में हमको समझा दिए। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ पे, सारी चीज़ें डिटेल में बता दिया कि प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिक प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, जिसमें से पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन, जिसमें सारी चीज़ें बताया कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ये होती कैसी है, इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स किसने आते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आया, तो सेकंड पॉइंट जैसे जैसे बुक में लिखा रहता है, मैं वैसे कंटेंट में चलते रहते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आते ही लिखा उसने कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बेसिक पे। उसमें से 3 हमने पिक किया, पहला रेंज बताइए, दूसरा फार्मूला बताइए, तीसरा ये बताइए, और ये इसी का पार्ट है। बस अब तक जो भी पढ़े हैं ना, अगर टिप्स पर देखा जाए तो पहली चीज़ इंट्रोडक्शन किए हैं, बकवास हम लोग। दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें 3 पॉइंट, रेंज, फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी, और थर्ड ये वाला। बस अब तक के जितने भी हम लोगों ने सुना, कहा, बोला, उसमें इतनी सारी बातें की हैं। इससे आगे अगर हमको थोड़ा देखना होगा तो देखते हैं आगे क्या है इसमें। और एक चीज़ और, प्रोबेबिलिटी सर कब ज़ीरो होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को बताया था, प्रोबेबिलिटी कब ज़ीरो हो सकती है। अगर कोई भी इवेंट हो ही ना तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा बताइए, जब कोई इवेंट होगा ही नहीं तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी। एक कोई संभावना बन रही थी, बारिश होने की प्रोबेबिलिटी, बारिश लग रहा था होगा, नहीं हुआ तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0। बारिश हो गई यानी कि प्रोबेबिलिटी 1, यानी कि रेंज में ही रहेगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। कोई इवेंट हो गया तब तो 1,
और कोई इवेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा। चलिए, तो पिछले अब ये सारी चीज़ें जितने मैंने मेंशन किया जो दिख रहा है यहाँ पे, इन सबको धीरे धीरे करके, ये भी उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड लिया गया है। तो ये सब क्या है सर, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कराना जरूरी है ना। इससे पहले मैं एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहूँगा वो सारे पॉइंट्स क्या क्या थे अपने। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, पहला पॉइंट। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता क्या है उसके बारे में समझे, संभावनाएं, हेड टेल की बात की वो भी समझ गए सर। चलिए सर, इसके बाद कॉइन की बात हो गया, फिर डाइस की बात की है, फिर इसके बाद से कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बोलेंगे। हाँ, उसके पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात चल रहा था, किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी का, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किए। उसको और अच्छे से एलिब्रेट करने के लिए इन सब चीज़ों को मैंने नोटिस कर लिया। हालांकि हिंदी में नहीं पता है, लेकिन फिर भी इसको लिख दिए हम कि आप लोग इसको समझ जाएंगे, अगर समझाएंगे तो बहुत ईजिली और आसानी से। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स? सर इसको हिंदी में ज़रा बोल देंगे तो और अच्छा होगा। कहीं से गूगल वगैरह कर लेना कि इक्वली लाइकली को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसलिए इक्वली लाइकली को क्या बोलते हैं बता देते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, ये अपने डाइस होते हैं। डाइस मतलब समझ में आता है ना, वही पासा। 6 आउटकम्स होंगे। एक बात बताइए, एक बात बताइए मुझे, अगर 1 का प्रोबेबिलिटी बताया जाए, 1 का प्रोबेबिलिटी बताया जाए तो कितना होगा, 1 का प्रोबेबिलिटी बताया जाए तो कितना हो जाएगा, 1/6। 2 का कितना होगा, 2/6। 2/6 सर, ये कितना आ रहा है, 2/6। अच्छा, और 3 का कितना होगा सर, 3/6। 4 का कितना होगा सर, 4/6। मतलब क्या, 1/6। ये देखिए 1/6 आ गया, इसका कितना आ गया, 1/, ये आ जाएगा 1/3, ये कितना हो जाएगा 1/, आपका मतलब क्या बोलने का मतलब, एक आउटकम है ऊपर। थोड़ा इसको गंदा हो गया, एक मिनट हटा के समझा देते हैं। ये थोड़ा इसको हटाना जरूरी है क्योंकि ऊपर ही बता पाएंगे ना ये सारे पॉइंट्स को। इक्वली लाइकली का मतलब बता रहे हैं कि जैसे है 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास एक डाइस को, मतलब एक लूडो को फेंकते हैं तो 6 ही आने की प्रोबेबिलिटी है। 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई आएगा। अगर पहली बार मैंने थ्रो किया तो क्या आया, 1 आ गया, तो कितना होगा इसका आउटकम, 1/6 आ गया। दूसरी बार थ्रो किया तो 2 आ गया, यानी कि एक ही हुआ ना। अरे 2 आएगा तो ऐसे कैसे खेलते हैं, तो कैसे होता है, फेंकते हैं तो आएगा 1, या तो इसी में से किसी को आना है ना, एक को, तो कोई एक ही हुआ ना, तो उसका भी कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 1/6। फिर एक बार थ्रो किए, अब की बार आ गया 4 तो 1/6। मतलब कि अगर सबका प्रोबेबिलिटी अगर सेम आ जाए उसको क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स। सबका आउटकम सेम हो जाए, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 सबका सेम आने लगे तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं। थोड़ा सा समझदार होंगे हम लोग तो जरूर इसको समझ गए होंगे कि नॉट इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है। नॉट इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे पॉइंट की बात करते हैं। नॉट की बात लगा दिया तो नॉट का मतलब क्या, कि वो दोनों का इक्वल नहीं होगा। जैसे कंटेंट में क्या रखे थे हम वहाँ पे, ऐसे 3 रेड बॉल्स थे, मान लेते 3 रेड बॉल हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। अब बताइए कि रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी तो 3 कितना हो जाएगा, 3 टोटल कितना हो गया 5, और येलो बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/5। कहाँ इक्वल है, नहीं है ना। तो इस तरीके का क्या एग्जांपल है, किसके एग्जांपल है, नॉट इक्वली लाइकली का है ये, कि एक का प्रोबेबिलिटी आ गया 3/5 और दूसरे वाले का निकाला तो क्या आ गया 2/5, है ना। तो इसको बोलते हैं नॉट इक्वली लाइकली हो गया, लाइकली हो गया। आते हैं सर एलिमेंट्री, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारे ये पॉइंट पिक करेगा, वो एमसीक्यू क्वेश्चन में डालेगा छोटा छोटा उठा के। तो क्या बोला है, एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स का मतलब क्या समझते हैं, एलिमेंट्री मतलब यूनिक। ये जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं अपने, एक बार में एक ही हुआ है ना, कि 3/5 मतलब रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी। ये किसका है, प्रोबेबिलिटी येलो बॉल आने की। तो यूनिक हो रहा है ना, अकेले अकेले हो रहा है, एक बार में एक, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स। ये है एक बार में एक आया इवेंट्स, जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट्स।
अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, थोड़ी देर पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझाते हैं। एलिमेंट्री का मतलब सिंगल सिंगल, एक बार में एक आया, उसका प्रोबेबिलिटी बताया, काम खत्म हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या कि जुटेगा, कोई चीज़ों को जोड़ा जाएगा। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि दो चीज़ों का जोड़ना। अब क्या करेगा, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले इसकी जिक्र किए थे, E1 प्लस पी E2 इक्वल्स टू 1, ये जो है ना अपना, ये कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया। मतलब अकेले नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी प्लस इसका प्रोबेबिलिटी मिला के 1 हो रहा है, तो ये बनेगा अपना कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक या एक से ज़्यादा इवेंट्स को, प्रोबेबिलिटी को अपन ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट देता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सेकंड पॉइंट, लास्ट नीचे जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इम्पॉसिबल इवेंट किसको बोलते हैं, वही जिसका इवेंट, जिसका प्रोबेबिलिटी 0 होगा उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे सर एक एग्जांपल दिखा दिए और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने एक बॉल को, मैंने कॉइन को तो अगर करोगे तो कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। मैं एक कॉइन लिया, उसको कोई कुछ नहीं किया, ऐसे रख दिया हूँ, टॉस वॉस नहीं किया हूँ, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल आउटकम है उसमें 2, लेकिन कुछ किए ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0/2। प्रोबेबिलिटी तो 0/2 होगी, कुछ नहीं किए तो क्या होगा, 0/2। तो यानी कि उस तरीके का जो आया प्रोबेबिलिटी को, उस तरीके के इवेंट को क्या बोलते हैं, जब कुछ नहीं करेंगे तो उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब कुछ नहीं किए, बारिश हुआ ही नहीं, हो सकता था बारिश हो या ना हो गई अगर बारिश, तब तो 1/, जो होना था 1/2, 2 कंडीशन थी ना, होगा नहीं होगा, 2 हो गया, 1/2। अच्छा सर, बारिश नहीं होती तो तब भी तो होता ना कि नहीं हुआ, नहीं होना भी एक अपने आप में इवेंट है, तो वहाँ 0/2 नहीं बोल सकते। कुछ नहीं चल रहा, अच्छा दिन हो गया है, नहीं होगी बारिश, उसमें कोई संभावना ही नहीं बन रहा है। ये अच्छा एग्जांपल था कि मैंने एक कॉइन लिया, ऐसे रखा हुआ है, टोटल आउटकम कितना है, 2, क्या किया गया है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब कि कुछ नहीं, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 0, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अच्छा, श्योर इवेंट किसको बोलते हैं सर, श्योर इवेंट का मतलब जिसका आउटकम, जिसका इवेंट 1 आ जाए, जैसे बारिश हो गई 1 आ गया, बारिश नहीं हुआ 0 आ गया, तो 0 आना मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। श्योर इवेंट आपका बारिश हो गया तो हो गया। आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो थे, ये सब एग्जाम्पल्स में एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं। मैं साइड में सेलेक्ट करके रख लिया इसको, मुझे ध्यान में आया कि ये चीज़ें भी इसके साथ साथ जरूर बता दिया जाए, क्योंकि इसके तुरंत बाद हम डाइस की बात भी कर चुके हैं ऑलमोस्ट, थोड़ी सी उसका टच देंगे, फिर कार्ड के ऊपर बात करेंगे, और ये टॉपिक पूरी तरीके से कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। और जितने जहाँ से भी आपको छोटे प्रॉब्लम्स, बड़े प्रॉब्लम्स दिखते हैं, मिलते हैं, आप लोग इससे क्वेश्चन रिलेटेड बनाइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, उस तरीके के क्वेश्चन आएगा। इससे पहले जैसे मैंने क्वेश्चन कराया वैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे 1-2 क्वेश्चन और दिखाएंगे, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतने में आपके काम की जो जितनी चीज़ें थी उसके, ये इतना में पूरा क्लास अपना बेसिक वाला जो था पार्ट कवर हो गया। तो आगे मैं क्या कह रहा था, एक बेसिक क्वेश्चन है जो हमेशा से क्वेश्चन आता जाता रहता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस हैं ये सब। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हेड और टेल, मतलब क्या, कॉइन्स के लेकर रिलेटेड। क्या पूछा है, एग्जैक्टली 1 हेड। मेरे पास 2 कॉइन है, एक ये है और एक ये है, दोनों कॉइन को उसने टॉस किया, एक पर आ गया हेड हेड, ऑब्वियस सी बात है 4 आउटकम आएगा। एक बार दोनों को टॉस किया तो दोनों पर हेड आ गया, ठीक। दूसरी बार टॉस किया तो दोनों पर टेल आ गया। तीसरी बार टॉस किया तो एक पर हेड आ गया, एक पर टेल आ गया। चौथी बार टॉस किया गया तो इस पर टेल आ गया, इस पर हेड आ गया। और कोई पॉसिबिलिटी बन रही है क्या आप लोगों के हिसाब से, तो बताइए। अब तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 2 कॉइन्स थे, 4 से ज़्यादा आउटकम आएगा ही नहीं। तो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, एग्जैक्टली 1 हेड, मतलब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। दिख रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, दिख रहा होगा अच्छे से आपको। एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड का मतलब क्या कि कम से कम हेड दिखना चाहिए। तो कितना दिख रहा है हमको, 2/4। पहले का आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 1 हेड का प्रोबेबिलिटी आएगा 2/4, यानी कि 1/2। ये आंसर इसका है 1/2, इसका पहले का आंसर है 1/2। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम कितने हेड आएंगे, ज्यादा से ज्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कितना होगा ज्यादा से ज्यादा हेड आने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड। लास्ट वाला क्वेश्चन, मोस्ट की बात करेगा तो मतलब कैसे क्या करेंगे, मैक्सिमम बताएंगे। कहाँ कहाँ देखिए, ये 1 2 और 3,
एक टेल में ही ना, है ना, यहीं यहीं नहीं, यहाँ नहीं है, मैक्सिमम यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बाकी इसको छोड़ के आ गया। तो कितना हो जाएगा जरा बताना ये वाला 3/4। और क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आना, कम से कम एक हेड आने की जरूरत है हमको। एक हेड में, इसमें तो हेड ही नहीं दिख रहा है, यहाँ एक से ज़्यादा हेड आ गया तो बच्चे कितना, ये और ये एक एक हेड, यानी कि 2/4 इसका भी हो गया लास्ट वाले का आंसर। बस यही अपने क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड जो मुझे बताना था। किसके रिलेटेड, अपना ये कॉइन्स के हिसाब से। और उसके बाद मैं ये कह रहा था कि जो अगला टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो डाइस की बात करते हैं। तो अगर ये नोट डाउन हो गया होगा तो डाइस को लेकर हम बात कर लेते हैं एक बार, कि ये क्वेश्चन अच्छे थे, इसको नोट डाउन करना था, आप लोग कर लीजिएगा। और दूसरा पॉइंट, डाइस पे किस तरीके के प्रॉब्लम आएगा। देखो जनरल क्वेश्चन जो था एक यहाँ भी बनता है और वहाँ भी मैंने बताया इसको। जनरल क्वेश्चन में कैसे क्या था कि सर वहाँ जैसे था कि 2 के पावर n लिख रहे थे अगर हमको टोटल आउटकम बताना था तो यहाँ कितना लिखेंगे, ये किसके लिए था, ये था अपना टोटल आउटकम के लिए, आउटकम के लिए, ठीक। कब, जब क्वाइन होगा तब, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है कि अपना ये पॉइंट जो है, क्या बोल रहे हैं हम, डाइस, डाइस की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या चलेगा सर, क्यों डाइस, क्योंकि डाइस में कितने होते हैं 6, यानी कि 6 के पावर n चलेगा। टोटल आउटकम के लिए क्या चलेगा, 6 के पावर n, टोटल आउटकम, आउटकम। जैसे पूछ देगा कि 2 डाइस को अगर अपन थ्रो करें, एक ये है एक ये है, 2 डाइस की बात किया, बताइए टोटल आउटकम कितना होगा। डायरेक्ट 6 के पावर 2 यानी कि 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। ये सब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जरूर से याद रखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों, और टोटल आउटकम पूछ सकता है। बस इसमें इतनी सी बात है। इसके बाद इस पे क्वेश्चन कैसे आता है सर, वो दिखा दीजिए डाइस पे। तो देखते हैं डाइस के क्वेश्चंस को, डाइस के क्वेश्चंस कैसे होता है दिखाते हैं। डाइस का क्वेश्चन मैंने एक बेसिक क्वेश्चन कराया, जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं डाइस पे। क्या है कि हमारे पास एक ही है, हमारे पास एक डाइस है, उसको क्या किया गया, थ्रो किया गया। ये अपना डाइस है, इसको थ्रो किया गया, और बताना क्या है कि बताइए इवेन मतलब सम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए। एक डाइस है, उसको थ्रो किया गया, तो बताइए सम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो जरा बता सकते हैं सम नंबर क्या क्या होता है, मतलब इवेन नंबर, इवेन, इवेन में क्या क्या होता है जरा बताओ। 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, इसके अलावा कुछ होता है क्या। तो इवेन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3 है। तो यानी कि यहाँ हम लिखेंगे इवेंट इक्वल्स टू 3/6। ये किसकी है, इवेंट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कुछ ऐसे क्वेश्चंस इवेंट की जगह ऑड कर देगा, है ना, या प्राइम नंबर बोल देगा। ऑड मतलब विषम संख्या, भाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं भाज्य संख्या, मतलब इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं पूछेगा। या हो सकता है कि आपको 2 डाइस दे दे, हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ नहीं पूछेगा। जो यहाँ पूछता है उस तरीके से मैं बता दिया। आगे आते हैं, थोड़ा कार्ड के पत्तों के लेकर चर्चा करते हैं। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि फटाफट इस टॉपिक को कवर कर लेना होगा इतने ही में ही। तो कार्ड एक अपना आखिरी पॉइंट है, आप इसके क्वेश्चंस बनाइए। प्रॉब्लम्स जितना भी था, जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट था जो मुझे समझाना चाहिए था प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, वो मैं समझा दिया। अगला पॉइंट जो कार्ड से रिलेटेड है, कार्ड के मतलब आप लोग देखे रहे होंगे, टोटल 52 कार्ड होते हैं। कार्ड का मतलब वही जो ताश खेला जाता है, वही वाली की बात किया जा रहा है। तो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन जो अपना है उसके लेकर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। आखिरी पॉइंट है, फटाक से इसको कवर कर लेते हैं। क्या बोला है इसने, 52 कार्ड, 52 कार्ड होते हैं टोटल।
ये सबको पता है। कार्ड्स, 52 कार्ड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, अब ये देखिए, ये 52 कार्ड को कैसे कैसे बांटा गया है। कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते जाते रहते हैं। क्या है, देखिए, डायमंड होता है और इसको रेड भी बोला जाता है, रेड कार्ड। रेड कार्ड को डायमंड के नाम से भी जाना जाता है, डायमंड। दूसरा क्या होता है, हार्ट। हार्ट का मतलब, ये हम खेलते नहीं हैं, बस इतना पता है कि बता दे सकते हैं कि हार्ट है। इसके भी 13, ये इसके 13 कार्ड्स होते हैं और ये भी होते हैं, रेड ही होते हैं। और ये रेड में किस कलर का होता है, सूट, रेड सूट। ये रेड सूट होता है और ये भी रेड सूट होता है। ये भी 52, ये भी 13 कार्ड हो गया। ये हो गया रेड के पूरे पार्ट। इधर आते हैं, इधर आते हैं किसके, क्यूब होता है, क्यूब्स। और ये भी होता है आपका SP स्पेड। अब भैया कैसे कैसे फिगर्स होते हैं ये मुझे नहीं दिखाया जा सकता। ये ब्लैक होता है, ब्लैक सूट होते हैं, ठीक है। 13 इसके भी हो गए, ये भी ब्लैक होता है और इसके भी सूट, ब्लैक सूट, इसके भी 13 कार्ड होते हैं। ऐसे 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रेड रेड, ब्लैक ब्लैक। और क्वेश्चन में टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। कभी कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए। सिर्फ रेड कार्ड की बात कर दिया, नो डायमंड नो हार्ट, तो आप 13 दूनी 26, यानी कि रेड मतलब दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा। सिर्फ रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी अगर पूछा हमसे तो कितना हो जाएगा, 26/52। लेकिन यही पूछ देगा डायमंड कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सर आप बिल्कुल इस चीज़ को जानते हैं, 30/52। 30 कितना, ये कितना में है, ये डायमंड कितना में है, पूरा में नहीं है, इस डायमंड कितना में आता है, 13 बटा दोनों चीज़ 26। बोलिए ये सही है कि ये सही है। अब ये आपके लिए होमवर्क छोटा सा रहता है कि अगर मुझे ये डायमंड की बात कर देगा तो क्या आंसर होगा, ये या ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार नोट डाउन कीजिएगा इसको और थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर डाउट आता है तो